नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोकैर्जरारुग्भयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां व्योमवातावनिवारिवनिं पञ्चप्रपञ्चात्मकदेहभाजम् सन्तापसम्पातजराज्वरान्तकम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। आप सभी को नमस्कार। आयुर्वेद को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करवाने हेतु डॉक्टर हेतल एच दवे मैम के नेतृत्व में विश्व आयुर्वेद परिषद की राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय शाखा द्वारा 21 नवंबर 2015 से आज तक अनवरत जारी इस साप्ताहिक व्याख्यान माला के 447वें व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर अनिल कुमावत, विद्या भारती अध्येता, संहिता एवं मौलिक सिद्धांत विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर अनीता बिश्नोई मैम एवं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ क्रियाकल्प। व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर अनीता बिश्नोई मैम इनका संक्षिप्त परिचय आप सबसे करवाना चाहूँगा। मैम का जन्म नागौर में हुआ और स्कूलिंग उन्होंने सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागौर से किया। मैम ने BAMS पंजाब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर से 2013 बैच से किया और मैडम ने MS किया शाला के तंत्र में 2019 बैच में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर। मैम अभी पोस्टेड है एज ए लेक्चरर इन शाला के तंत्र डिपार्टमेंट MMM गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर में। मैडम के 5 रिसर्च आर्टिकल पर पब्लिश हो चुके हैं वेरियस इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में और 6 पेपर प्रेजेंटेशंस हो चुके हैं वेरियस इंटरनेशनल और नेशनल सेमिनार्स में। मैडम को बेस्ट पेपर अवार्ड मिला है सालाकॉन 2022 में जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। मैडम का स्पेशलाइजेशन है रेटिनल डिजीज और जेरियाट्रिक आई डिसऑर्डर्स एंड आयुर्वेद से रिलेटेड। सो आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ क्रियाकल्प। मैं मैडम से आग्रह करता हूँ कि वो अपना लेक्चर डिलीवर करके और हम सबको अनुग्रहित करें। ओवर टू यू मैम। I'm audible, boss? Yes. Thank you so much, boss. Namaskar, ma'am. Namaste, sir. A very good evening to all of you. The topic of my presentation is critical analysis of Kriya Kalpa. क्रियाकल्प के बारे में डिटेल में जानने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए क्रियाकल्प होता क्या है। तो क्रियाकल्प मीन्स ऑक्यूलर थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स, especially we plan it according to stage, site and severity of disease. Kriya means therapeutic action or a medical treatment and kalp means specific formulation, यानी कि अपन स्पेसिफिक किसी फॉर्मुलेशन से कोई थेरेपी कर रहे हैं और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
डिफरेंट आचार्य ने डिफरेंट टाइप के क्रियाकल्प बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने 5 टाइप बताए हैं। तर्पणम, पुटपाकस्य, सेक, आस्यूतन, अंजने। तर्पण, पुटपाक, सेक, आस्यूतन और अंजन। आचार्य सारंगधर ने इन 5 के अलावा 2 और ऐड किए हैं, पिंडी एंड विडालक। अब नीड ऑफ क्रियाकल्प, क्रियाकल्प की क्या नीड है कि अपन सिस्टेमिक भी ड्रग दे सकते हैं। तो इसकी नीड इसलिए है कि इट इज डिफिकल्ट फॉर द एडमिनिस्टर्ड ड्रग फॉर रीचिंग टू टारगेटेड साइट, कि जो ऑक्यूलर डिसऑर्डर होते हैं उसमें टारगेटेड साइट तक ड्रग पहुंचाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो आई है इसमें 3 बैरियर रहते हैं, ब्लड एक्वस बैरियर, ब्लड विट्रियस बैरियर एंड ब्लड रेटिनल बैरियर। अब इसके अलावा जो सारंगधर और सुश्रुत के अलावा वाग्भट है, जो अष्टांग संग्रह है उसमें 6 टाइप के क्रियाकल्प बताए गए, तर्पण, पुटपाक, सेक, आस्योतन, अंजन एंड विडालक। और अष्टांग हृदय है उसमें 5 बताए गए हैं, तर्पण, पुटपाक, आस्योतन, अंजन एंड विडालक। और आचार्य चरक ने भी कई जगह पे तर्पण, आस्योतन, अंजन और विडालक का वर्णन किया है। अब अपन ने पहले ये डिस्कस किया कि अपन प्लान करते हैं डिजीज की साइट, सीवियरिटी एंड कंडीशन उसके अकॉर्डिंग। तो अपन को पहले पता होना चाहिए कि आमावस्था और पक्वावस्था जो होती है नेत्र रोगों की, उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे आम नेत्र लक्षण। उदीर्ण वेदनम नेत्रम राग शोथ समन्वितम घर्ष निस्रोध शूल अश्रुयुक्तम अमान्वितम विदु। उदीर्ण वेदना मतलब आई है उसमें क्या होगा, पेन रहेगा। राग शोथ समन्वितम, रेडनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी लिड्स में। घर्ष, घर्ष मीन फॉरेन बॉडी सेंसेशन। निस्तोध, प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन एंड सूल, थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन। अश्रुयुक्तम, लैक्रिमेशन मिलेगा। तो ये सब जो सिम्टम है ये नेत्र की आमावस्था कंडीशन के हैं। तो प्रोसीजर्स कैन बी डन इन आमावस्था। तो आमावस्था में अपन जो क्रियाकल्प है उनमें से ये 4 क्रियाकल्प कर सकते हैं, सेक, आस्योतन, पिंडी एंड विडालक। नेक्स्ट है निराम नेत्र लक्षण। निराम अवस्था में जो लक्षण है, मंद वेदनता। मंद वेदनता मतलब पेन जो है आमावस्था में जो सीवियर पेन था उसमें डिक्रीज हो जाएगा पेन में। पंडु, इचिंग होगी। सरम्ब, अश्रु प्रसांदता, जो रेडनेस और लेक्राइमेशन है उनमें भी कामनेस आ जाएगी। प्रशस्त व्रणता, जो आई का नेचुरल कलर है वो आने लग जाएगा, उसमें होगा रेडनेस रहेगा, इडिमा रहेगा आमावस्था में। और निराम नेत्र लक्षण में प्रशस्त वर्णता च अक्षणो समपक्व दोषम अधिसेत। तो ये निराम नेत्र के लक्षण है। निराम प्रोसीजर्स कैन बी डन इन निराम अवस्था। आमावस्था में अपन सेक, आस्योतन, पिंडी एंड विडालक ये कर रहे थे, और निरामावस्था में अपन तर्पण, पुटपाक और अंजन ये कर सकते हैं। तर्पण, पुटपाक और अंजन जो नेत्र की आमावस्था है उसमें निषिद्ध है। अब सबसे पहले अपन 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग सेक, परिशेक। सेकस्तु सूक्ष्म धारा भी सर्वस्मिन् नयने हिते निमित अक्षस्य मध्यस्य पर्देये चतुरंगुलात्। The नेत्र क्रियाकल्प in which liquid medicine is poured is सूक्ष्म धारा over the closed eye from a height of 4 angulars, approximate 8 centimeters, thin stream from 4 angulars। तो पेशेंट को अपन सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं और उसको 4 अंगुल की डिस्टेंस से एक कॉन्टिन्यूअस जो है लिक्विड मेडिसिन है उसकी स्ट्रीम है वो डालते हैं। और जो सेक है वो जो कंडीशन होती है आमावस्था की, उसमें भी जो बलवान कंडीशन होती है उसमें परिसेक का यूज करते हैं। और जो कम स्टार्टिंग स्टेज होती है डिजीज की उसमें आस्योतन का यूज करते हैं। और जब डोज स्ट्रॉन्गर होते हैं तब परिसेक का यूज करते हैं। जैसे नॉर्मल अपन सौंफ पढ़ते हैं सल्ले में, तो उसमें भी जो शोध के उपक्रम है, षष्ठी उपक्रम, उसमें तीसरा उपक्रम है अवतर्पण, आलेप, परिसेक। और जो 11 उपक्रम है वो आमावस्था में बताए गए हैं। वैसे ही नेत्र के जो क्रियाकल्प है उसमें परिसेक है वो आमावस्था में करते हैं, और जब बलवान कंडीशन है दोषों की उस टाइम पे परिसेक करते हैं। अब टाइप ऑफ परिसेक, परिसेक के भी 3 टाइप है, स्नेहन, रोपण और लेखन। स्नेहन है वो वातस डिसऑर्डर में करते हैं, रोपण पितरक डिसऑर्डर में, लेखन है वो कफस डिसऑर्डर में।
इसका अलग अलग ड्यूरेशन बताया गया है। स्नेहन का 600 मात्रा काल, रोपण का 400 मात्रा काल और लेखन का 300 मात्रा काल। वो वातज डिसऑर्डर में कर रहे हैं अपन तो वात सामक औषधियों से करेंगे, जैसे चतुर्विध स्नेह है, घृत तेल, वसा मजा है, मधुर लवण औषधियां है। रोपण है पित्त रक्त डिसऑर्डर्स में करेंगे तो पित्त सामक औषधियों से करेंगे, जैसे तिक्त रस के द्रव्य है वो पित्त सामक होते हैं, घी है, स्तन्य है। लेखन टाइप ऑफ जो सेक है उसमें क्या करेंगे अपन, जो लेखन प्रॉपर्टीज वाली औषधियां हैं तो जांगल मांस रस, लोह चूर्ण, ताम्र, सैंधव, कटुतिक्त औषधियां इनका यूज करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं। रिक्वायर्ड मेडिसिन इज टेकन इन एन अप्रोप्रिएट वेसल। द पेशेंट इज आस्क्ड टू क्लोज हिज आईज। आईज है वो अपने को क्लोज रखवानी है। परिषेक में आईज क्लोज रखवाते हैं और जब प्रक्षालन करते हैं तो आई को ओपन रखवाया जाता है। The medicine is poured in a thin stream over the closed eye separately, one by one. पहले एक का करते फिर दूसरी का, from a height of 4 angula for the required मात्रा। Medicine is collected in another vessel placed near the lateral canthus. जिसकी फार्मेकोलॉजी क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो इसकी डिस्पोजल रेट हायर है। डिस्पोजल रेट मीन की जब अपन वो एक थिन स्ट्रीम डाल रहे हैं तो वो वहां पे ज्यादा देर तक नहीं रह रही है। As it performed with closed eyes does not dilute the lysozyme, the effect of Shirodhara can be achieved and thin continuous stream stimulates nerve ending. जैसा कि शिरोधारा के मोड ऑफ एक्शन में है कि कंटिन्यू एक प्रेशर से जब एक थिन स्ट्रीम गिरती है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी मास की, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और वहां पे एक एक्सीलरेशन जनरेट होता है जो कि नर्व को स्टिमुलेट करता है। सेम यही कंडीशन परिषेक में होती है क्योंकि कंटिन्यू एक प्रेशर से सेम प्रेशर और सेम स्ट्रीम से कंटिन्यू जब एक ही वेट का मास मतलब कंटिन्यू उसी वेलोसिटी से आ रही है तो वो नर्व को स्टिमुलेट करता है। एंड द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ वॉशिंग एक्सुडेट्स, वहां पे कुछ इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट्स वगैरह है वो भी वॉश आउट हो जाते हैं। तो क्या क्या करता है परिषेक, स्टिमुलेट्स नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करेगा, पेरिफेरल सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, सर्कुलेशन को बढ़ाएगा तो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाएगी और ऑब्स्ट्रक्टिव एक्सुडेट से वो इरिगेट हो जाएंगे। अब कुछ सेक योग जो डिफरेंट आचार्यों ने बताए हैं कि सर्व अभिषंध है तो दार्विक वात से करवा सकते हैं, वातज अभिषंध है इसके लिए वात सामक औषधियों का ये कुछ फॉर्मुलेशन बताए गए हैं। वैसे ड्राई आई है उसमें पोषण पाए और सैंधव का, घृतमंड का, इनका परिषेक बताया गया है। आर्म का छेदन है तो उसके आर्म को अपन छेदन करने के बाद में कुछ रह गया है पार्ट, उसके लिए करंज बीज शीर कसाई का करते हैं। अगर फोटो ऑप्थेल्माइटिस है तो कोकोनट वाटर से करा सकते हैं। रेटिनल ब्लीडिंग, कुछ डिजीज जैसे कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, वेट ARMD, इन कंडीशन में रेटिनल ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए अपन मंजिष्ठा, द्राक्षा, आमल की लोद्र, मुस्ता, उशीर, यष्टि, चंदन, रक्तचंदन, इन औषधियों का क्वाथ बना के और उससे परिषेक करवा सकते हैं। इसके अलावा एपिस्क्लेराइटिस में जटामांसी, चंदन, द्राक्षा, यष्टि का चीर पाक करके उससे परिषेक करवा सकते हैं। अक्सीसोफ की कंडीशन में घृत भ्रष्ट श्वेत लोदर, उसको घृत में भून के उसका काढ़ा बना के और फिर उससे परिषेक करा सकते हैं। अब सम्यक योग और अति योग के लक्षण क्या, अपन को कैसे पता चलेगा कि अभी सही हुआ है या नहीं, तो जो तर्पण के हैं वही इसके हैं। सम्यक योग के लक्षण है सुख स्वप्न अवबोधत्वम, मतलब उसको इजीली और सही टाइम पे नींद आती है और सही टाइम पे वो मॉर्निंग में उसकी आंख खुलती है। वैसद्यम वर्ण पाठवम, जो आई का नॉर्मल कलर है वो आने लगता है। निवर्तिर व्याधि विध्वंस, उसको वो व्याधि है वो उसका डिक्रीज, जो डिजीज की स्टेज है उसमें डिक्रीज हो जाता है। क्रिया लाघवम एवचे, और उसको आंख में लघुता लगेगी। अगर अति योग हो जाता है तो गुरु आविल, उसको हैवीनेस लगेगा आईज में। आविल, आविल मतलब मटमेला कलर रहेगा, ऐसे गंधला कलर रहेगा स्क्लेरा का। अति स्निग्धम अश्रु कंडू उपदेहवत, आंख में चिपचिपाहट होगी, लैक्रिमेशन होएगा, ये सब होएगा। तो और दो ऐसी अवस्था में अपने को समझना चाहिए कि दोष उत्कृष्ट हुए हैं और जो है वो अति योग हुआ है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आश्चोतन। आश्चोतन को एक तरीके से आई ड्रॉप समझ सकते हैं अपन।
सर्वेषाम् अक्षिरोगाणाम् आदाव आश्चोत्नम हितम रुक तोद कंडु घर्ष अश्रु दाहराग्निवर्णम। फर्स्ट इन ऑल इनिशियल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑक्यूलर एलिमेंट्स। अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो अपन आश्चोतन दे सकते हैं। अगर पेन हो रहा है, प्रिकिंग पेन है, इचिंग है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, बर्निंग है, बट वो बहुत ज्यादा नहीं है तो अपन आश्चोतन का यूज कर सकते हैं। आश्चोतन जो है नाइदर टू कंसंट्रेट नॉर डाइल्यूटेटेड, नाइदर टू हॉट और कोल्ड, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, जो मेडिकेटेड ड्रॉप्स होती है उसको अपन 2 इंच की हाइट पर रखते हैं और फिजिशियन जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या जो भी करेगा तो उसको ओपन द आईज ऑफ पेशेंट विद हिज लेफ्ट हैंड और पुट द ड्रॉप्स विद हिज राइट हैंड। फिर पश्चात क्रम में अपन कॉटन स्वेब से उसकी आईज को क्लीन करेंगे, हॉट वाटर फर्मेंटेशन करेंगे। टाइम ऑफ प्रोसीजर 2 to 3 मिनट डेली फॉर 5 to 7 days। टाइप ऑफ आश्चोतन स्नेहन, रोपण एंड लेखन। वातज डिसऑर्डर में स्नेहन करेंगे, पित्तज एंड रक्तज में रोपण एंड कफज डिसऑर्डर में लेखन। इसकी डोज क्या है, जो स्नेहन आश्चोतन है उसकी 10 ड्रॉप, रोपण की 12 ड्रॉप और लेखन की 7 to 8 ड्रॉप। वही स्नेहन में अपन वात सामक द्रव्यों से करेंगे, रोपण में पित्त रक्त सामक, लेखन में जो कफ सामक है। अब इसका टाइम क्या है, वात अगर कोप है तो वात कुपित का टाइम क्या होता है, अब इवनिंग टाइम, तो अपन इवनिंग टाइम में करते हैं। पित्त का दोपहर में तो मध्याह्न में करेंगे और कफ का मॉर्निंग टाइम में। अब इसका एक्शन क्या, आश्चोतन का मोड ऑफ एक्शन क्या, गत्वा संधि शिरो घ्राण मुख श्रोतांसी भेषजम ऊर्ध्वगात नयने नयस्तम अपवर्तये मलान। तो जो आश्चोतन है वो अपन आई ड्रॉप के फॉर्म में डालते हैं, वहां से वो कनिनक संधि से नेजुलेक्टाइमल पैसेज से जाता है और जैसे नस्य की तरह वो श्रृंगाटक मर्म तक जाता है और फिर घ्राण मुख श्रोतांसी वहां से होते हुए जो ऊर्ध्व जत्रुगत जो मल है उनको बाहर निकालता है। आश्चोतन के सम्यक योग और अति योग के लक्षण भी वही है जो परिषेक के हैं। इसके इंडिकेशन कौन कौन सी कंडीशन में, स्टार्टिंग में ही अपन ने बात की थी कि आमावस्था में ये 4 क्रियाकल्प करते हैं, परिषेक, आश्चोतन, पिंडी एंड विडालक। तो जो आमावस्था के लक्षण है, रेडनेस, लेडिडेमा, पेन इन आईज, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से टाइम पे, ऑन ए क्लाउडी डे, अगर बाहर बादल हो रखे हैं तो ऐसी कंडीशन में नहीं करेंगे। एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड सीजन में नहीं करते हैं। पेशेंट बहुत वरिड है या एंजाइटी में रहता है, टायर्डनेस एंड गिडीनेस ऑफ आईज, और कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है आईज की, और पेशेंट है वो पथ्य का पालन नहीं कर पा रहा है, वो एक्सेसिव स्पीकिंग करता है, एक्सेसिव एंगर में, ग्रीफ में, वीपिंग, इन सब कंडीशन में अपन ये प्रोसीजर नहीं करते हैं। अब कुछ फॉर्मुलेशन एग्जांपल में बताए गए कि त्रिफला फ्लोरेसेंट कसाय है, जो जितने भी ऑल काइंड ऑफ कंजक्टिवाइटिस अभिषंध है उनमें अपन त्रिफला फ्लोरेसेंट कसाय से कर सकते हैं। वात पित्त एंड रक्तज नेत्र रोग में स्तन्य का आश्चोतन कर सकते हैं, और जो रक्तज अभिषंध है उसमें सिग्रू पल्लव रस का यूज कर सकते हैं, और शर्करा मस्तु एंड मधु इसका अर्जुन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिंडी। पेन इंडिकेशन है बर्निंग, डिस्चार्ज, एक्सेसिव टीयर, स्वेलिंग, रेडनेस, डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, इचिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। ये सब वही आमावस्था के लक्षण है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑन ए क्लाउडी डे, एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड सीजन, इन कंडीशन ऑफ वरीज एंड एंजाइटी, इन कंडीशन ऑफ टायर्डनेस एंड गिडीनेस ऑफ आईज, इन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईज, इन द कंडीशन ऑफ एक्सेसिव स्पीकिंग, जॉक्स, एंगर, ग्रीफ, वीपिंग एक्सेट्रा। अब इसमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे अपने को कि करने से पहले क्या क्या चाहिएगा, मेडिसिन, पाउडर ऑफ ड्रग, अपन को जो जिस चीज से करना है उस ड्रग का पाउडर चाहिए, वाटर चाहिए, यूटेंसिल में एक प्लेट चाहिए, एक बॉल चाहिए, ग्लास चाहिए, कॉटन स्वैब एंड गोद चाहिए, और 3x6 का एक टेबल चाहिए विद मैट्रेस और सीट एंड स्टूल। फॉर्मुलेशन जैसे त्रिफलादी पिंडी है तो ये सर्वदोष सामक है, अगर त्रिदोषज कंडीशन है तो त्रिफलादी की करेंगे। सिग्रू पत्तर है तो उसकी वातज कंडीशन में करेंगे, नींब पत्तर की पीतज में करेंगे। अब प्रोसीजर में क्या है, पूर्व क्रम
सबसे पहले अपन क्लीनिंग ऑफ आईज विद वार्म वाटर सॉफ्ट कॉटन स्वैब की आई को एक गर्म पानी में कॉटन को डिप करके और क्लीन कर देंगे। फिर जो भी ड्रग है अपन को यूज करनी है उसका पेस्ट बनाएंगे डिजीज के अकॉर्डिंग की वातजे तो वात शामक ड्रग लेंगे, पित्तजे तो पित्त शामक, कफजे तो कफ शामक। फिर उस पेस्ट को एक पोटली बनाएंगे, गोज पीस पे उस पेस्ट को रख के और एक पोटली बनाएंगे और वो पेस्ट कितनी मात्रा में लेना है, कोल प्रमाण में। फिर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे। जो रूम होना चाहिए वो गुड लाइटेड वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए जिसमें डस्ट एंड स्मोक नहीं होते। पेशेंट को आईज क्लोज रखने को कहेंगे और फिर जो अपन ने पोटली बनाई है उस पेस्ट की उसको उसकी आईज पे रख देते हैं। अगर अपने को वो पोटली ज्यादा टाइम पर तक रखनी है, पिंडी को ज्यादा टाइम तक रखना है तो अपन उसको बांध भी सकते हैं। फिर पश्चात क्रम में व्हेन पेस्ट इज गेटिंग ड्राई देन पोटली इज रिमूव। जब वो पेस्ट ड्राई हो जाता है तब अपन पोटली को हटा लेते हैं और हॉट फर्मेंटेशन माइल्ड मतलब मृदु स्वेदन करते हैं। और टाइम रिटेंशन है इसका जब तक वो ड्राई, जब तक उस वो एफिकेसी रहती है उसमें तो 10 to 15 मिनट। अपन इंस्ट्रक्शन क्या देंगे पेशेंट को कि इसके बाद में आपको क्या क्या नहीं करना, तो कीप अवे फ्रॉम एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट्स, विंड, स्काई, मिरर्स एंड लुमिनस बॉडीज। उसको चमकीली चीजों, धूप में, सूर्य की तरफ, इनको नहीं देखना है। अवॉइड हेड बाथ, उस टाइम पे उसको हेड बाथ नहीं लेना है। और कंटिन्यू स्क्रीन का यूज नहीं करना है कि वो उसके बाद भी डेली 5-6 घंटे कंप्यूटर यूज कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है या बहुत ज्यादा नियर वर्क कर रहा है, तो ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर 5 to 7 days और 7 days का गैप देके अपन नेक्स्ट सीटिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट है विडालक। विडालक का इंडिकेशन भी बर्निंग, डिस्चार्ज, एक्सेसिव टीयर, स्वेलिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, इचिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन वही सेम है जो आश्चोतन में और पिंडी में था। क्लाउडी डे, एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड सीजन, वरी एंड एंजाइटी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईज, एक्सेसिव स्पीकिंग, एंगर, ग्रीफ, ईटिंग एक्सेट्रा। इसमें क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, वही मेडिसिन चाहिए का पाउडर चाहिए, ड्रग्स का, वाटर चाहिए, यूटेंसिल में प्लेट, बॉल, ग्लास, कॉटन स्वेब और 3x6 का जो टेबल विद मेट्रेस, सीट, स्टूल। फॉर्मुलेशन क्या क्या चाहिए, क्या क्या यूज कर सकते हैं, त्रिफलादी विडालक, लोधरादि विडालक, रसांजन विडालक, सेंधवादी विडालक, ये एग्जाम्पल रूप में बताए गए हैं और भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा, पूर्व क्रम में अपन क्लीनिंग ऑफ आईज विद वार्म वाटर सॉक्ड कॉटन स्वैब, वही सेम अपन पहले कॉटन को ल्यूक वार्म वाटर में डिप करके आई को क्लीन करेंगे और जो पेस्ट बनाया है अपन ने ड्रग का उसको तैयार कर लेंगे अकॉर्डिंग टू डिजीज की। जो डिजीज है अगर वात शामक है तो उन द्रव्यों से, पित्त शामक पित्त प्रकोपित डिजीज है तो पित्त शामक द्रव्यों से पेस्ट बना लेंगे। प्रधान क्रम, पेशेंट इज मेड टू ले सुपाइन पोजीशन इन ए गुड लाइटेड वेंटिलेटेड रूम फ्री फ्रॉम डस्ट एंड स्मोक। पेशेंट इज आस्क्ड टू क्लोज आईज एंड अप्लाई द प्रीपेड पेस्ट ऑन आईज। पेस्ट इज मेड अप टू थिकनेस ऑफ हाफ अंगुल, वही जो लेप का प्रमाण है उसी के अकॉर्डिंग बताया गया है ये। पर इसमें क्या होगा, आई लेसेज के ऊपर अपन पेस्ट को अप्लाई नहीं करेंगे, आई लेसेज को छोड़ के बाकी जो लिड का पार्ट है उसके ऊपर उस पेस्ट को अप्लाई करेंगे। पश्चात कर्म, व्हेन पेस्ट इज गेटिंग ड्राई देन पेस्ट इज रिमूव्ड विद हेल्प ऑफ वाटर। जब वो ड्राई हो जाता है तो वाटर, ल्यूकवार्म वाटर लेंगे, उसमें कॉटन डाल के कॉटन को गीला करके उसको हटा लेंगे और मृदु स्वेदन कर देंगे। टाइम पीरियड फॉर रिटेंशन ऑफ विडालक तिरवे अप टू ड्राइंग 2 to 4 मिनट। अब ये पेस्ट है तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा 2 to 4 मिनट। जैसे पिंडी में पोटली बना के तो उसमें पेस्ट भी ज्यादा था तो उसका 7 to 8 मिनट रिटेंशन पीरियड था और इसका 2 to 4 मिनट। इसमें भी वही सेम इंस्ट्रक्शन रहते हैं पेशेंट को कि कीप अवे फ्रॉम एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट, विंड, स्काई, मिरर्स एंड लुमिनस बॉडीज, अवॉइड हीट बाथ, avoid computer work, mobile use, TV watching and any near work or any other stressful work. Duration of procedure 5 days to 7 days. Follow up after a gap of 7 days. Next sitting can be given. अब पिंडी एंड विडालक का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये जितनी इंफ्लामेटरी कंडीशन है तो उसको ये रिलीव कर देता है। अब आंख में रेडनेस हो रही है, कंजेशन हो रहा है तो उसको क्या करेगा, अब कंटिन्यू वहां पे पोटली या विडालक किया हुआ है तो वो वेजो डायलेशन करेगा और वो
रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा वो वहाँ के लोकल टेम्परेचर को बढ़ाएगा। फास्टर एक्सपल्जन ऑफ टॉक्सिन, तो वहाँ के टॉक्सिन है वो रिलीज हो जाएंगे और कंटिन्यू एक मैकेनिकल इफेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यू प्रेशर रहेगा, वेजोडाइलेशन होएगा और जो कुछ कंडीशन होती है कि जैसे ग्लोकोमा वगैरह, इनमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो पिंडी एंड विडालक से बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि वहां पे एक पोटली रखी हुई है तो उसका प्रेशर है वो रिलीज होता है और इसका एब्जॉर्प्शन है वो लिड्स के थ्रू होता है। टिश्यू कांटेक्ट टाइम इसमें ज्यादा है, जैसे परिचय के तो उसमें टिश्यू कांटेक्ट टाइम है वो लेस है, क्योंकि वो उसका डिस्पोजल रेट है वो फास्ट है और इसका टिश्यू कांटेक्ट टाइम है वो मोर है। और ट्रांसक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर इफेक्ट और बेटर कंप्लेंट। अब नेक्स्ट आते हैं अंजन। ये जो अभी 4 प्रोसीजर अपन ने पढ़े, ये नेत्र की आमावस्था की कंडीशन में कर सकते थे। अब नेत्र की निराम अवस्था में जो कर सकते हैं उसमें सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे अंजन के बारे में। व्यक्त रूपेशु दोषेषु शुद्ध कायस्य केवल नेत्र अवस्थिते दोषे प्रप्तम अंजनम आचरेत। कि जब उसके आस्योतन और परिषेक आदि से जब नेत्र की आमावस्था है वो ठीक हो जाती है और जो दोष है वो दूषिका वगैरह है वो घन हो जाती है और जो दोष है वो प्रकुपित अवस्था में हो, तो अपन एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन टू द इंटरनल सरफेस ऑफ द मार्जिन फ्रॉम द कनीनक संधि टू अपांग संधि यूजिंग अंजन सलाका इज नेम्ड एज अंजन। जब दोष है वो आई में लोकलाइज्ड हो और राग एंड अदर जो सिम्टम है उसके वो सबसाइड हो जाते हैं सेकेंड आश्चोतन के, तब अपन अंजन का प्रयोग करते हैं। अंजन का क्लासिफिकेशन है रोपण, लेखन, प्रसादन। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है कि रोपण टाइप में रसांजन और मधु आते हैं, तिक्त द्रव्य स्नेहन, लेखन में मुदगांजन, सीता मने शिलादि, जाति मुकुलादि वृत्ति, कसाय, अम्ल, लवण, कटु द्रव्यों से लेखन अंजन बनाते हैं। प्रसादन में वासांजन, घृत, मक्षिकांजन, जाति मुकुलादि अंजन, स्वर्ण प्लस घृत एक्सेट्रा। नेक्स्ट कल्पना के आधार पर, वो तो हो गए वैसे टाइप, ये कल्पना के आधार पर गुटिका, रसक्रिया और चूर्ण की अंजन को कितने फॉर्म में अपन बना सकते हैं। तो गुटिका, रसक्रिया और चूर्ण, इसमें गुटिका है वो ज्यादा बलवान, रसक्रिया उससे मध्यम बल के रोगों में और चूर्ण है वो हीन बल के रोगों में प्रयोग करते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल है कि जैसे गुटिका में चंदन आदि वर्ती, जाति मुकुलादि वर्ती, पाशुपत वृत्ति, इसका प्रयोग कर सकते हैं। रस क्रिया में एलानीर कुजाम्बू, काचापन कुजाम्बू और चूर्ण में मरीच अंजनम, भास्कर चूर्णम, मांसादी अंजनम एक्सेट्रा। अंजन सलाका, अंजन सलाका है वो 10 या 8 अंगुल की लेंथ में होनी चाहिए, दोनों एंड है वो ब्लेंड होने चाहिए लाइक जैस्मिन फ्लावर। फॉर इजी हैंडलिंग इट शुड नॉट बी रफ, थिन, हार्ड एंड ब्रेकेबल। सलाका शुड बी प्रीपेड विद मेटल्स लाइक स्वर्ण, रोपे, ताम्र एक्सेट्रा। लेखन सलाका है वो ताम्र की होनी चाहिए, रोपण है वो काल लोह इसकी होनी चाहिए, प्रसादन है वो स्वर्ण या रजत की होनी चाहिए। अब अंजन की क्या फार्मेकोलॉजी है, मोड ऑफ एक्शन है, इसका मिनिमल डिस्पोजल रेट है। अंजन में अपन क्या करते हैं, पेशेंट की अपर लीड को जो है अपने राइट हैंड से अप करके और फिर उसकी जो ये है लिड मार्जिन उस पे इनर कैनसस टू लेटरल कैनसस और लेटरल कैनसस टू इनर कैनसस तक अप्लाई करते हैं, तो इसका डिस्पोजल रेट है वो मिनिमम है। मोर टिश्यू कॉन्टेक्ट टाइम, टिश्यू पे ये ज्यादा टाइम तक लगा रहता है। मोर बायो अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ये जो है सब कंजक्टाइवल जो है इसका परमिएबल होता है और परमिएबिलिटी थ्रू स्क्लेरा, स्क्लेरा और सब कंजक्टाइवल जो है उसके थ्रू ये डीपर टिश्यूज तक जाता है। कैन एंटर स्क्लेरल सर्कुलेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑन पोस्टीरियर सेगमेंट डिसऑर्डर। आई में जो पोस्टीरियर सेगमेंट के डिसऑर्डर्स है रेटिना के, उनमें ये ज्यादा वर्क करता है क्योंकि ये वहां तक चला जाता है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन रेट है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है तर्पण। तर्पण के इंडिकेशन किस किस कंडीशन में है, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आईज, ड्राइनेस ऑफ द आईज, रफनेस ऑफ द आईज, स्टिफनेस ऑफ eyelids, falling of eyelashes, dirtiness of the eye, deviated eyeball, in extreme aggravation of the disease of eyes, what with predominant conditions of eyes.
contraindications on a cloudy day, extreme hot or cold seasons, in condition of worries and anxiety, in condition of tiredness and giddiness of eyes, in complication of eyes, in the condition of acute pain, inflammation, redness. यानी कि जो आमावस्था वाली कंडीशन है उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। डिजीजेस टू बी ट्रीटेड, इससे कौन कौन सी डिजीज ट्रीट होती है? तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ड्राई आई सिंड्रोम, डीजनरेटिव डिसऑर्डर, एग्जांपल एज रिलेटेड मैक्यूलर डिसऑर्डर, रिफ्रैक्टिव एरर्स, अर्ली कैटरेक्ट, ऑप्टिक न्यूराइटिस एक्सेट्रा। इसके मेथड में क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं? तो मेडिसिन में जिससे अपन करेंगे घृत ऑयल, मास्क पाउडर, उड़द का आटा, वाटर, यूटेंसिल में प्लेट चाहिए, बॉल चाहिए, ग्लास, गोकर्ड, इंडक्शन, कॉटन, स्वेब, बैंडेज एक्सेट्रा। फर्नीचर, टेबल 3x6 विद मैट्रेस, सीट्स एंड स्टूल। फॉर्मुलेशन यूज, कौन कौन से फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हैं? तो त्रिफला घृत, महात्रिफला घृत, पटोलादि घृत, जीवंत्यादि घृत, सप्तामृत घृत। प्रोसीजर कैसे करते हैं? पूर्व क्रम, पहले तर्पण कराने से पहले 3 शिर शोधन के लिए अपन 3 दिन के लिए नश्य कराते हैं और फिर स्थानिक अभ्यंगन मृदु स्वेदन कराते हैं। प्रधान कर्म, patient is made to lay supine position in a good lighted ventilated room free from dust and smoke. Eyes are encircled with firm compact leak proof pali. उड़द का जो आटा है उससे पाली बनाएंगे, लीक प्रूफ, मेड अप ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड मास। पाली इज मेड अप टू हाइट ऑफ 2 अंगुल। पेशेंट इज आस्क्ड टू क्लोज द आईज एंड ओवर द क्लोज्ड आईज। पाली बना के पेशेंट को बोल देंगे कि आईज क्लोज करे, फिर क्लोज आई के अपन जो इंडिकेटेड घृत है उससे आई लेसेज के टिप तक फिल कर देंगे। फिर पेशेंट को बोलेंगे कि वो आईज को इंटरमिटेंटली ओपन एंड क्लोज करता रहे। पश्चात कर्म, after retaining of growth for a stipulated period, it is drained out. Hot fermentation of eye, धूमपान with cough suppressive drug. जब एक पर्टिकुलर जो टाइम है 15 से 20 मिनट, उसके बाद में उसको ड्रेन आउट कर लेंगे और हॉट फर्मेंटेशन करेंगे, फिर कफ सप्रेसिव ड्रग है उसे धूमपान करेंगे। टाइम पीरियड जो है इसका 15 to 20 मिनट। अब तर्पण का मोड ऑफ एक्शन क्या है? जो तर्पण है वो मेनली अपन करते हैं घृत से। तो पहले अपन घृत के बारे में डिस्कस करते हैं कि घृत इज यूज प्राइमरीली फॉर तर्पण। ये इफेक्टिव होता है वात एंड पित्त डिसऑर्डर में और ये जो धातु को भी इम्प्रूव करता है। घी की प्रॉपर्टीज होती है बल्य, ब्रंगन, रसायन, और इसमें ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड रहते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई एंड के एंड एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। तो तर्पण जो है उसको एक गुड जो है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया है, क्योंकि इसका जो रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी है उसका टाइमिंग है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि इन केस ऑफ तर्पण द वॉल्यूम ऑफ ड्रग रिटेन्ड ओवर ऑक्यूलर सरफेस इज मच हायर। अब क्या होता है कि सबसे पहले जब आई की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे बाहर रहता है वो टीयर फिल्म। टीयर फिल्म में 3 लेयर रहती है, म्यूकस लेयर, एक्वस लेयर एंड लिपिड लेयर। तो जो म्यूकस लेयर है वो है हाइड्रोफिलिक और तर्पण में अपन जो औषधि का प्रयोग कर रहे हैं घी का वो है लिपिड। तो वो उसका वहां से एब्जॉर्प्शन कैसे स्टार्ट होता है? तो जो कंटिन्यू एक इतने लॉन्ग टाइम तक जब वो घी वहां पे रहता है तो वो म्यूसिन है वो उसमें डिजोल्व हो जाता है और वहां से घृत है वो डीपर लेयर तक जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉर्निया। तो कॉर्निया की जो स्ट्रक्चर है, कॉर्निया की जो 5 लेयर है उसमें जो इपिथीलियम है, जो आउटर लेयर है वो लिपोफिलिक होती है, जो स्ट्रोमा है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो इनर लेयर होती है वो लाइपोफिलिक होती है। तो तर्पण है वो मोस्टली लाइपोफिलिक ड्रग से करते हैं इन द फॉर्म ऑफ घृत, तो thus it can be well absorbed through epithelium। एंड अपन ल्यूक वार्म घी का यूज कर रहे हैं तो वो अलाउ करता है पैरासेल्यूलर ड्रग पेनिट्रेशन का। और इसके अलावा क्या होता है कि जो कंटिन्यू 20 मिनट तक आटे की पाली बना के और उसमें घी डाल के अपन पेशेंट को लेटा के वहां पे रखते हैं, तो 20 मिनट तक एक कंटिन्यू प्रेशर रहता है आइस का। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो लेंस पे पड़ता है, लेंस पे पड़ता है तो वहां क्या होगा, वो लेंस है वो अपनी साइज बढ़ाता है, तो एक्सियल लेंथ है वो बढ़ती है। तो इससे क्या होगा, अकोमोडेशन इंप्रूव होता है।
So Tarpan has proven to be the most efficacious नेत्र क्रियाकल्प। इसके अलावा इसकी जो दूसरा मोड ऑफ एक्शन वो है कि ये घृत में रसायन बल्ले चक्षु से ये प्रॉपर्टीज होती है, ये जो आलोचक पित्त है उसको एक्टिव करता है। जैसा हारित ने बताया था कि आलोचक पित्त के दो टाइप होते हैं, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। तो ये आलोचिक पित्त जो है वो चक्षु वैशेषिक को अगर एक्टिव करता है तो वो दृष्टि की पावर बढ़ती है, विजन इंक्रीज होता है, और जो विजुअल कॉर्टेक्स है ब्रेन में उसको एक्टिव करता है। तो इन सबसे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है विजन में। नेक्स्ट बात करते हैं पुटपाक की। तो पुटपाक में क्या होता है? पुटपाक में रिटेंशन ऑफ मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट किससे निकालेंगे? हीटिंग बॉलस, मतलब मांस रस से या फिर किसी वेजिटेटिव है तो उसका स्वरस निकाल के। प्रोसीजर है इसका सेम तर्पण की तरह ही है। पुटपाक में अपन क्या करते हैं, जो भी जिस डिजीज में जो ड्रग्स दी हुई है उसको लेकर उनका कल्क करने के पश्चात उनको बारीक पीस लेते हैं, फिर उनका एक गोला बनाया जाता है। फिर उसके ऊपर अपन एक कुछ पत्ते, दो शामक, अगर वात शामक है तो एरंड का पत्ता, पीत है तो वट का पत्ता, ऐसे अपन उसको बांध देते हैं धागे से। फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा के और उसको निर्धूम अंगार में पकाया जाता है, और पकाने के बाद में फिर उसको हाथों से उसका स्वरस निकाल के और फिर तर्पण विधि से ही प्रयोग किया जाता है। इसके टाइप स्नेहन, लेखन, प्रसादन, यही स्नेहन की मात्रा 200, लेखन की 100 और प्रसादन की 300। अब जो पुटपाक है, पुटपाक के सम्यक योग और अयोग अतियोग के क्या लक्षण है? पुटपाक के सम्यक लक्षण है पर्शन वर्ण विशद वात आतप सहम लघु सुख स्वपन अवबोधि अक्षी पुटपाक गुणान्वितम। पर्शन वर्ण मतलब जो आई का नॉर्मल कलर है वो आ जाता है, विशद वात आतप सहम लघु जो लघुता आ जाती है। जो तर्पण है, तर्पण के बाद में क्या होगा, घी से करते हैं तो फिर थोड़ा वो उसको धूप और हवा ये कुछ दिन तक इंटॉलरेंस रहती है। उसके बाद पुटपाक करने पे वात आतप सहनता आ जाती है, सुख स्वपन अवबोधे अक्षी, वो इजीली जो है आंखों को खोल बंद कर सकता है। नेक्स्ट आता है पुटपाक अतियोग के क्या लक्षण है? अतियोगाद रुजय सोफ पिंडिका तिमिर उद्गमे पाको अश्रु हर्षण चपी हीन दोष उद्गम तथा। अतियोग होने पर वहां पे पीड़ा हो सकती है, शौच हो सकती है, और उसको दिखने में दिक्कत हो सकती है, और लेक्रिमेशन हो सकता है, और नेत्र में हैवीनेस रहेगा। जो सम्यक योग में जो लघुता है वो उसको हैवीनेस लगेगा। अपुटपाक के हीन योग के क्या लक्षण है? प्रकाश असमता, मतलब उसको लाइट इंटॉलरेंस हो जाएगा, फोटोफोबिया लगेगा। अस्वास्थ्यम, उसको लगेगा कि मुझे मतलब बहुत सारे सिम्टम लगेंगे, आई है उसको हेल्दी नहीं लगेगी। विस्दम, अविस्दम मतलब जो है वो नेचुरल कलर नहीं लगेगा, आविल कलर रहेगा उसकी आई का। अलघु लोचनम, हैवीनेस रहेगी, और जो सम्यक योग के लक्षण है उसके अपोजिट लक्षण है। और मोड ऑफ एक्शन इसका वही है जो तर्पण का है, क्योंकि वही कंटिन्यू इतने टाइम तक वो अपन आटे की पाली बना के वहां पे रखते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट करता है, और जो ड्रग्स है वो कॉर्निया के थ्रू डीपर टिश्यूज तक जाती है। थैंक यू मैडम। पार्टिसिपेंट्स कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। संगीता जी पूछिए। एक मिनट।
आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? आप अगर अनम्यूट कर पा रहे हैं तो पूछिए, नहीं कर पा रहे तो एक बार लिख दीजिए मैसेज में। मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ सेटिंग में। आप लिख दीजिए, एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए जो पूछना चाहते हैं। हाँ, हाँ जी। मैडम ये चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, आप देखेंगे। हाँ, ये विधि का अद्वानी का क्वेश्चन है कि अगर किसी को देखने में दिक्कत है तो कौन सा प्रोसीजर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को डायग्नोज करना पड़ेगा कि देखने में दिक्कत किस वजह से है। अगर उसको तिमिर है तो अपन तिमिर के अंदर फिर नस्य और तर्पण करवा सकते हैं। अगर उसको पोस्टीरियर सेगमेंट की कोई डिजीज है तो उसके अकॉर्डिंग अपन प्लान करेंगे। तो इसके लिए पहले डायग्नोज करना जरूरी है कि उसको विजन में दिक्कत है तो एंटीरियर सेगमेंट में प्रॉब्लम है या पोस्टीरियर सेगमेंट में प्रॉब्लम है, कोई कॉर्नियल इंजरी है। तो इसके लिए पहले डायग्नोज करना पड़ेगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस इन परिषेक एंड नेत्र प्रक्षालन। परिषेक जो होता है वो अपन जैसे आमावस्था वाली कंडीशन है या ऐसे कहते हैं। प्रक्षालन की अगर नेत्र में कुछ फॉरेन बॉडी चला गया है या फिर इरिगेशन, जिसको अपन इरिगेशन बोल सकते हैं कि एक प्रेशर से आइज खुलवा के अपन कर सकते हैं जिससे कुछ छोटा मोटा पार्टिकल है तो वो निकल जाएगा। बस यही है। इसके अलावा प्रक्षालन जो है, अगर अपना परिषेक का जो मटेरियल है उसको अपन ने बहुत माइन्यूट अगर उसको फिल्टर किया है तो उससे भी अपन प्रक्षालन कर सकते हैं। और पेशेंट की क्या कंडीशन है कि वो टॉलरेंट कर पाएगा या नहीं प्रक्षालन। आमावस्था में अपन परिषेक करते हैं, अगर उसको बहुत ज्यादा कंजेशन है और माइन्यूट सा भी पार्टिकल चला जाए तो फिर वो और कॉम्प्लिकेशन कर देगा। इसलिए अपन परिषेक करते हैं। और प्रक्षालन अगर कुछ फॉरेन बॉडी वगैरह या ऐसा चला जाता है तो अपन फिर उसको निकालने के लिए कंटिन्यू प्रेशर से वो प्रक्षालन करवाते हैं। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं माइक्रोफोन ऑन करके। अभी तो किसी का कुछ और भी क्वेश्चन था पर अब वो विजिबल नहीं हो रहा। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। ये जो ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे। ग्लोकोमा की कंडीशन के ऊपर है कि ग्लोकोमा में पेशेंट का जो है कितना डैमेज हो गया है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑप्टिक नर्व का डैमेज होता है, इसके अलावा इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज होता है। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कितना है, कौन सी कंडीशन में। अगर वो पहले से ये है कि मैनेज कंडीशन में है तो अपन जो है एंटी इंफ्लामेटरी जो ड्रग्स है और डायूरेटिक ड्रग्स है आयुर्वेदा की, उससे अपन उसको स्टेबल रख सकते हैं, आगे नहीं बढ़े और प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। डैमेज है वो और फर्दर डिटोरिएशन नहीं हो वो अपन कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। विधि विधि जी पूछिए आप। मैम, परिषेक और प्रक्षालन में, परिषेक में क्लोज आईज होती है और प्रक्षालन में ओपन होती है क्या? हाँ जी। हाँ, ओके मैम। सत्या नायक जी। हाँ सर, मैं आंसर बता दिया मैम, मैंने चैट बॉक्स में लिखा था ना जी। वो डिफरेंस था परिषेक और प्रक्षालन का, मैम ने बताया। जी जी जी।
और कोई पार्टिसिपेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। और कोई पार्टिसिपेंट्स पूछना चाहे, डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैडम एक मेरा ही क्वेश्चन है कि ये आईओपी है, ये किस किस कंडीशंस में बढ़ता है? मतलब ग्लूकोमा में तो बढ़ता है, ये इसके अलावा भी और कोई कंडीशन है क्या? ये आपको अगर बता सके तो। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? हाँ जी बॉस। वो ग्लोकोमा में आईओपी बढ़ना ये जरूरी नहीं है, नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा भी होता है। इसके अलावा जो मायोपिक पेशेंट है, हायर मायोपिक, उनमें भी आईओपी नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है। अच्छा। हम्म। तो फिर उसमें जो हाई हाई मायोपिक होते हैं उसमें आईओपी बढ़ गया तो उसमें क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट? सिंपली जो आपने बताया अभी वही। हाँ, वही कि अपन उसमें पिंडी करा सकते हैं, विडालक करा सकते हैं, और ये तर्पण, और उसके अलावा जो डायूरेटिक जो औषधियां हैं उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक। हाँ जी बॉस। पिंडी विडालक तो निरामावस्था में है ना? नहीं सॉरी, आमावस्था में, लेकिन वो क्या, पिंडी सामावस्था। एक कंटिन्यू प्रेशर जो है एग्जिट करती है, तो आईओपी है वो थोड़ा डाउन होता है आमावस्था में। मतलब पिंडी बढ़िया है इसमें हाँ, आईओपी। पिंडी अच्छी है, हाँ। जी। पार्टिसिपेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं? मैम मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे एक और स्टाई के बारे में पूछना था, उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट दी जाती है, शायद मैं मिस आउट कर चुकी हूँ, आप प्लीज रिपीट करेंगे? स्टाई में अपन हॉट फर्मेंटेशन कराएंगे अगर सिंपली, और इसके अलावा त्रिफला लोधर ये कंटिन्यू पे हॉट फर्मेंटेशन कराएंगे तो उसे स्टाई है वो रिजॉल्व हो जाता है, पर कंटिन्यू करना पड़ता है वरना ये रिकरेंट है। पर आप कंटिन्यू कुछ दिन तक करेंगे, 15 to 20 डेज, तो फिर इसकी रिकरेंस के चांसेस कम रहते हैं। मीन्स फर्मेंटेशन तो ठीक है, लोद्रा और इसका क्या लेप लगाना है वहां पर? नो, त्रिफला और लोदर, इसका अपन को क्वाथ बनाना है, इसको इसका क्वाथ बना के, और फिर इसको अच्छे से वो छान के, और फिर एक बॉल में लेके, और फिर कॉटन से कंटिन्यू 10 to 15 मिनट जो स्टाई है उसके ऊपर फर्मेंटेशन करना है, सिकाई हाँ, करनी है। ओके ओके मैम, गॉट इट, थैंक यू थैंक यू। और कोई पार्टिसिपेंट्स कुछ पूछना चाहे, अपना डाउट पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये लेक्चर डिलीवर करने के लिए। मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की एनआईए शाखा है उसकी तरफ से, और हेतल मैम और सर की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये लेक्चर डिलीवर किया है, और जिसमें आपने आय मतलब मैत्र के जो क्रियाकल्प हैं उनका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। हर क्रियाकल्प का आपने जनरल इंफॉर्मेशन तो दिया ही है, ओरिएंटेशन तो दिया ही है, साथ में उसका मोड ऑफ एक्शन बता के, और मतलब हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन किया है, और खूब सारे जो पार्टिसिपेंट्स के डाउट है उनको भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो मैं एक बार फिर से एनआईए की जो ये विश्व आयुर्वेद परिषद की एनआईए शाखा है उसकी तरफ से आपका एक बार फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अभी
मैं शांति मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद में हम सब लोग नेक्स्ट वीक फिर से हम किसी एक नए लेक्चर के साथ आपसे रूबरू होंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। आप सब, मैं बोलूंगा, आप सब म्यूट रख के ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच बहुत।